क्लास में एक ये बताए थे, वहां पे हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट, तो ये होगा एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/3। तो ये एक्स टू द पावर क्या होगा 2 × 1/3, तो ये क्या होगा एक्स टू द पावर 2/3। हम वहां पे लिख देते एक्स टू द पावर 1/6। इसका जैसे डिफरेंशिएशन करना है एक्स टू द पावर 2/3 का, तो ये देखो क्या होगा m का वैल्यू कितना 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आज जो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे चेन रूल का रूट फॉर्मूला, स्क्वायर रूट फॉर्मूला। हाँ, एक चीज और, एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा था कि सर x टू द पावर m का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो ये x टू द पावर n फॉर्म है, तो इसका क्या होगा n x n माइनस 1 होता है x टू द पावर n का। अगर यहाँ m है, यहाँ क्या हो जाएगा m के जगह m x टू द पावर m माइनस 1। अगर यही फिर पूछा था सर m टू द पावर x होगा तो क्या होगा। याद करो जब हम फर्स्ट ये टॉपिक जब स्टार्ट किए तो हम क्या लिखे थे, ये वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट होता है तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, तभी ये फॉर्मूला हम लागू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है m टू द पावर x है, मतलब कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है। क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं है। इसलिए ये कैसे हमारा होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये बताए थे a पे पावर x का a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x इनटू क्या होता है log a। अगर यही रहेगा 2 टू द पावर x और ये dx, इसको क्या लिखोगे 2 टू द पावर x इनटू क्या लिखोगे log 2। उसी तरह अगर 3 टू द पावर x होगा तो ये क्या होगा 3 टू द पावर x इनटू क्या होगा log 3। अगर 5 टू द पावर x होगा, इसका क्या डिफरेंशिएशन हो गया 5 टू द पावर x इनटू क्या होगा log 5। तो सेम यहाँ पे अगर m टू द पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा m टू द पावर x इनटू क्या होगा log m, क्योंकि ये मेरा किस फॉर्म में है a टू द पावर x फॉर्म में है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा m टू द पावर x का m टू द पावर x इनटू log m। अब हम लोग आते हैं टाइप 2 में, चेन रूल का टाइप 2 रूट x फॉर्म। अगर रूट के अंदर कुछ रहेगा तो वहां हम क्या करेंगे, कैसे बनाओगे इसको, कैसे चेन रूल वहां पर अप्लाई करेंगे वही बताएंगे। ध्यान से सुनो, टाइप 2 है हमारा, टाइप फर्स्ट पढ़ लिए थे, अब है टाइप सेकेंड स्क्वायर रूट फॉर्म। स्क्वायर रूट फॉर्म इस तरह का अगर रहे अंडर रूट 2x + 3 d/dx, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है स्क्वायर रूट फॉर्म। इसको समझने से पहले तो समझो चेन रूल कैसे लगाएंगे वो सीखो। अगर ये रूट x होता है तो जो रूट के अंदर नीचे वही ना लिखते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा रूट x, इसका क्या होता है 1/2 रूट x। अगर रूट फलना तो 1 क्या होगा 2 रूट फलना, ऐसे याद रखोगे आराम से हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अभी हम क्या बोले, जो रूट के अंदर नीचे क्या वही, इसका कहने का मतलब क्या है कि रूट के अंदर जो होगा वो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। जैसे मान लो यहाँ पे d ऑफ रूट y है, तो यहाँ d ऑफ क्या दोगे, d ऑफ क्या दोगे y। अगर d ऑफ रूट t है तो यहाँ क्या दोगे d ऑफ t। अगर यहाँ d ऑफ अंडर रूट u है तो नीचे क्या दोगे d ऑफ u। अगर यही हमारा उसी तरह अंडर रूट x + 1 है तो नीचे क्या दोगे d ऑफ x + 1।
अगर यही है डी अंडर रूट 2x प्लस 3, तो नीचे क्या दोगे डी ऑफ 2x प्लस 3। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ध्यान से सुनना, अगर रूट x है इसका डिफरेंशिएशन क्या 1/2 रूट x। अगर रूट y है इसका क्या होगा 1/2 रूट y। अगर यहाँ पे रूट t है तो 1 बाई क्या होगा 2 रूट t। अगर 1 बाई रूट u है तो ये क्या होगा 2 रूट u। उसी तरह ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट x प्लस 1। मतलब कोई भी चीज इसमें होगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट y। वही हम बोलते हैं रूट फलना का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट फलना। तो मेन ये याद रखना है कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x। इसका क्या होगा 1/2 रूट 2x प्लस 3 इसके रेस्पेक्ट में। अब हम क्या करते हैं, ये तो सीखे सब। अब हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन का बेसिक्स पढ़ रहे हैं। अभी 12 का क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ बुक का। जब होगा तो हम बुक का बताएंगे कि ये बुक का कौन है, एनसीईआरटी का, केसी सिन्हा का, आरडी शर्मा, सबका कवर करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक सीखना है, ये चेन रूल सब सीखना है। वैसे हम ये सब 11 में भी पढ़ाए थे, ठीक है। तो फिर से सीख लो इसको कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको कॉपी कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है d ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 3 बाय d ऑफ x। देखो चेन रूल कब लगेगा रूट वाले फॉर्म, यदि रूट के अंदर एक से अधिक टर्म हो, रूट के अंदर क्या हो एक से अधिक टर्म हो, बीच में प्लस या माइनस हो, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं रूट वाला चेन रूल। ध्यान से सुनो, देखो हम बताए कि रूट ऑफ 2x प्लस 3 है, जो रूट के अंदर नीचे क्या वही होगा। यहाँ क्या लिखोगे 2x प्लस 3। ये अपने मन से लिखे, जब नीचे मल्टीप्लाई किए तो बैलेंसिंग के लिए हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। लास्ट में नीचे क्या दोगे dx। क्यों दिए यहाँ पे dx, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है 1 है, इसलिए हमारा क्या हो गया dx हो गया। अब देखो तुम लोग को बताए थे रूट x का क्या डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, और ये बताए थे हम कि अपना भाषा सीखो रूट फलना का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट फलना। इसका क्या होगा 1/2 रूट फलना 2x प्लस 3 वही हो जाएगा। अब इसका देखो वही कैसे हो जाएगा। अभी देखो रूट x था, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/2 रूट वही, जो भी होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा उसके रिस्पेक्ट में वही 1/2 रूट वही। अब इसका देखो, इसका सिंपल में 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन कितना 1 और 3 का कितना 0। 2 into 1 कितना होगा 2 होगा, प्लस 0 कितना 2, तो ये हमारा हो गया 2/2 अंडर रूट 2x प्लस 3। 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या बचा 1/√2x प्लस 3। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम d अंडर रूट 3x प्लस 5 बाय dx। बताओ क्या इसमें चेन रूल लगेगा? हाँ ऑब्वियसली लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक टर्म है और बीच में क्या है माइनस है। पहले वाले में क्या था प्लस था, तो ये हो जाएगा d अंडर रूट 3x माइनस 5 बाय नीचे जो रूट के अंदर नीचे क्या वही 3x माइनस 5 इंटू d 3x माइनस 5 बाय नीचे क्या होगा dx होगा। रूट फलना का डिफरेंशिएशन लिखोगे 1/2 रूट फलना 3x माइनस 5। इसका क्या होगा 3 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का क्या होगा 0 होगा। तो हम बताए थे तुम लोग को कि यदि कांस्टेंट अकेला हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 और किसी के साथ में हो तो वो कांस्टेंट क्या हो जाता है बाहर। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 5। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम।
एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इस पे, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थर्ड क्वेश्चन है d अंडर रूट 8x माइनस 9 बाय d ऑफ x। बताओ क्या इसमें चैन रूल लगेगा? हाँ लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक से अधिक टर्म है। तो क्या लिखोगे? d अंडर रूट 8x माइनस 9 बाय dx की 8x माइनस 9। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 8x माइनस 9। जो नीचे लिखे ऊपर बैलेंसिंग के लिए यहाँ भी क्या लिखना होगा? 8x माइनस 9 बाय d ऑफ x। देखो अब रूट फलना का डिफरेंशियल क्या लिखोगे? 1 बाय रूट फलना। तो ये हो गया 8x माइनस 9। इसका डिफरेंशियल क्या होगा? 8 बाहर, x का 1 और 9 कांस्टेंट है अकेला, तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा? 0। तो ये हमारा हो जाएगा 8 बाय 2 अंडर रूट 8x माइनस 9। इससे कैंसिल करोगे क्या होगा? 4। तो ये हमारा क्या हो गया? 4 बाय अंडर रूट 8x माइनस 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लेते हैं d अंडर रूट 5x प्लस 3 बाय नीचे d ऑफ x। अब वही सेम है, ये इसको बना सकते हो, अपने भी बना सकते हो, लेकिन हम तब फिर भी बता देते हैं। क्या इसमें चैन रूल लगेगा? हाँ ऑब्वियसली लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक टर्म है और बीच में क्या है? प्लस है। तो ये क्या होगा? d अंडर रूट 5x प्लस 3 बाय नीचे क्या वही होगा 5x प्लस 3 इंटू d ऑफ 5x प्लस 3 बाय नीचे क्या होगा? dx। अब देखो रूट फलना का बताए थे 1 बाय 2 रूट वही 5x प्लस 3, 5 बाहर x का 1 और 3 का डिफरेंशियल 0। ये क्या हो गया? 5 बाय 2 अंडर रूट 5x प्लस 3। और जैसे एक सब चीजें हो गई। अब ये क्या था? रैखिक वाला था, लीनियर वाला था, मतलब x का पावर 1 वाला से बता रहे थे। अब हम x का पावर 2 बना लेंगे, 3 बना लेंगे, ठीक है? कि वो कैसे होगा? सेम यही, अगर कंसेप्ट सीख गए सेम इसी तरह बनेगा और कुछ नहीं। बस यही याद रखना, रूट फलना का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 बाय 2 रूट फलना। बस इतने सा याद रखना, बस हो जाएगा। फाइव नंबर क्वेश्चन है d अंडर रूट हम ऐसा लेते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बाय d ऑफ x। देखो ये रूट वाला है, कौन वाला है? रूट वाला। तो ध्यान से सुनना, क्या इसमें चैन रूल लगेगा? हाँ लगेगा, क्योंकि रूट के अंदर एक से अधिक टर्म है और वहां प्लस और माइनस है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? चैन रूल। तो चैन रूल इसमें कैसे लगेगा? जैसे पहले वाले में लगाते थे, बस उसी तरह d अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। जो रूट के अंदर नीचे वही चीज लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। जो नीचे लिखे वही ऊपर लिखना होगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बाय नीचे क्या लोगे? d ऑफ x। रूट फलना का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट फलना। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x माइनस 3x का 1 और 5 का क्या होगा? 0। तो ऊपर वाला क्या हो गया हमारा? 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 बाय 2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। यही हमारा हो गया स्क्वायर वाला। इस तरह का कोई भी स्क्वायर वाला होगा तो सब आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर ऐसा दे d बाय dx 7 माइनस 3x प्लस
4x²। देखो ये भी तो क्वाड्रेटिक ही है, सिर्फ उल्टा लिखा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं, वही सेम प्रोसेस, वही चेन रूल लगेगा। डी क्या लिखोगे, √7 - 3x + 4x²। नीचे क्या लिखेंगे, डी ऑफ 7 - 3x + 4x² इंटू डी ऑफ 7 - 3x + 4x²। नीचे क्या होगा, डी ऑफ x। अब देखो रूट ये वाला रूट फलना का क्या, 1/2 रूट फलना 7 - 3x + 4x²। 7 का कितना होगा डिफरेंशिएशन, 0 -3 बाहर, x का कितना 1 प्लस 4 बाहर, x² का कितना 2x। तो ये क्या हो गया, 8x - 3/2 √4x² - 3x + 7। सजा के लिखिए 4x² को पहले, फिर -3x, फिर 7, यही हो गया। तो हमारा ये हो गया क्वाड्रेटिक वाला, मतलब 2 पावर वाला। अब हम लेंगे क्यूबिक वाला। कौन वाला लेंगे, क्यूबिक, मतलब 3 पावर अगर रहे तो कैसा, सेम प्रोसेस इसी तरह होगा। d √x³ + 3x² + 8x - 5। देखो क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा करा रहे हैं कि तुम लोग का प्रैक्टिस हो जाए। इसको अगर बना दिए तो बुक का चेन रूल का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसलिए हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसको अगर कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस कर लिए तो हर एक बुक का चेन रूल का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। x³ + 3x² + 8x - 5 डी ऑफ क्या लिखोगे, वही जो रूट के अंदर है, x³ + 3x² + 8x - 5 इंटू डी ऑफ x³ + 3x² + 8x - 5 डी ऑफ x। सेम प्रोसेस वही है, रूट फलना का वही जानते हो, तो रूट फलना कर दो, 2 √x³ + 3x² + 8x - 5 वही लिख देंगे। और इसका डिफरेंशिएशन देखो, x³ का क्या होगा, 3x², बताएं शुरू में, प्लस 3 बाहर, x² का क्या होगा 2x, प्लस 8 बाहर, x का क्या होगा 1, और 5 अकेला है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। ये देखो क्या होगा, 3x² + 6x + 8, ऊपर में हमारा आ गया 3x² + 6x + 8 बार 2 √x³ + 3x² + 8x - 5। यही हमारा हो गया। लास्ट इसका एक क्वेश्चन और क्यूबिक बुला लेते हैं कि तुम लोग को दिक्कत ना हो। एट नंबर है लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, 4x³ लेंगे, 4x³ - 8x² + 5x + 3 डी ऑफ x। ध्यान से सुनो, क्या इसमें चेन रूल लगेगा? हाँ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि एक से अधिक टर्म है। यदि रूट के अंदर एक से अधिक टर्म रहता है, चाहे बीच में प्लस हो या माइनस हो या दोनों हो, हम वहां पे क्या लगाते हैं चेन रूल। बस ये रूल वाले का कंसेप्ट याद रखना। मतलब ये, और ऐसा भी हो सकता है, ये देखिए अब एक टर्म ऐसा है √sin x, इसमें लगेगा चेन रूल? हाँ इसमें भी लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के अलावा दूसरा टर्म, मतलब ये याद रखो,
यदि x के अलावा कोई दूसरा टर्म आ जाए वहां पे, वो हम क्या लगाएंगे? चेन रूल। इसको भी आगे बताएंगे, एग्जाम में भी बताएंगे, पहले इसको सिंपल वे में सीखते हैं। 4x³ माइनस 8x² प्लस 5x प्लस 3 बाई डी ऑफ यही होगा 4x³ माइनस 8x² प्लस 5x प्लस 3 इंटू डी ऑफ 4x³ माइनस 8x² प्लस 5x प्लस 3 बाई नीचे डी ऑफ x। तो रूट फलनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट फलना, तो ये क्या हो जाएगा? 2 रूट 4x³ माइनस 8x² प्लस 5x प्लस 3 इंटू, देखो 4 बाहर, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 8 बाहर, x² का कितना? 2x, 5 बाहर, x का कितना? 1 और 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो ये देखो क्या हो गया हमारा 4 इंटू 3 कितना? 12x² माइनस 16x प्लस 5 बाय नीचे क्या होगा? 2 अंडर रूट ऑफ 4x³ माइनस 8x² प्लस 5x प्लस 3। यही हो गया। मतलब ये याद रखना है कि रूट वाले में मेन कंसेप्ट यहाँ पे क्या निकला कि रूट वाले में हम जानते हैं रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1/2 रूट x होता है। यदि वहां पे x के अलावा कोई दूसरा चीज आ जाए, हम वहां पे क्या लगाएंगे? चेन रूल। ठीक है? या अलजेब्रिक वाले में एक से अधिक टर्म आ जाए, बीच में प्लस या माइनस हो, हम वहां पे क्या लगाएंगे? चेन रूल। अच्छा देख ही लेते हैं, ये फिर बाद में भी देखेंगे। d अंडर रूट ऑफ साइन x बाई नीचे d ऑफ क्या? x, है ना? क्या इसमें लगेगा चेन रूल? हाँ लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x के अलावा कोई दूसरा भी यहाँ पे है, तो जो रूट के अंदर होता है नीचे क्या लिखेंगे? वही चीज d ऑफ क्या लिखोगे? यही साइन x। फिर हम यहाँ लिखेंगे d ऑफ साइन x बाई नीचे क्या होगा? d ऑफ x। पता है कि जो नीचे लिखते हैं वही बैलेंसिंग के लिए ऊपर भी लिखा जाता है। अब आ गया देखो रूट फलनों का डिफरेंशियल क्या होगा? 1/2 रूट फलना, तो 1/2 रूट क्या होगा? साइन x, और साइन x का डिफरेंशियल बताए थे, साइन का क्या होता है? cos x। तो ये क्या हो जाएगा? cos x बाय 2 रूट साइन x। क्या होगा? 2 रूट साइन x। अब हम लोग टाइप 3 में चलेंगे थीटा फॉर्म। कौन फॉर्म चलेंगे? थीटा फॉर्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में हर बार उस पे क्वेश्चन पूछता है। टाइप 3 एंगल फॉर्म। एंगल फॉर्म मतलब ट्रिगोनोमेट्री वाला, ट्रिगोनोमेट्री। ऐसा देखो, ध्यान से सुन लो कंसेप्ट। d sin x बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या बताए थे? cos x होता है। आप ध्यान से सुनना यहाँ पे कि अगर थीटा फॉर्म होगा तो कहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे। क्या सुनो, यदि इस x के अलावा, यदि इस x के अलावा कोई दूसरा चीज यहाँ पे आ जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा लेंगे? चेन रूल। क्या लगाएंगे यहाँ पे? चेन रूल। इस x के अलावा यदि कोई दूसरा चीज यहाँ पे आ जाए, कोई दूसरा टर्म यहाँ पे आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? चेन रूल। बस ये कंसेप्ट समझो और कुछ नहीं। जैसे देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं d sin ऑफ 2x प्लस 3 बाय नीचे d ऑफ x। अब बताओ यहाँ क्या चेन रूल लगेगा? यहाँ पे
हाँ ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि यहाँ x के अलावा कोई दूसरा टर्म है। यहाँ पे हमारा क्या है 2x प्लस 3, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या लगेगा चेन रूल। अब सीखना है यहाँ पे कि हम लोग चेन रूल कैसे लगाते हैं। ध्यान सुनो, अगर d sin x by dx, अगर यहाँ x तो नीचे वही ना, अगर d sin y दोगे तो नीचे क्या लिखेंगे d of y। अगर d of cos y रहेगा तो यहाँ क्या दोगे d of y। अभी sin का ही देखो, अगर d sin of हम t देंगे यहाँ क्या होगा dt। अगर यहाँ पे हम d sin x plus 2 दिए तो नीचे भी क्या दोगे d of x plus 2। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, अगर d sin यहाँ पे हमारा 2x plus 3 है तो नीचे क्या होगा d of 2x plus 3। मतलब ये जो डिफरेंशिएट होगा अपने थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। किसके रिस्पेक्ट में? थीटा। यहाँ 2x plus 3 है, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा 2x plus 3 के रिस्पेक्ट में। अगर x है तो x के रिस्पेक्ट में, y है तो y के रिस्पेक्ट में, t है तो t के रिस्पेक्ट में, x plus 2 है तो x plus 2 के रिस्पेक्ट में, 2x plus 3 है तो 2x plus 3। इसका होगा क्या sin x का cos x, sin y का cos y, sin t का cos t, sin x plus 2 का cos x plus 2, sin 2x plus 3 का cos 2x plus 3। ठीक है, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, पीछे वाले का भी और इसका भी आगे बताएंगे तो शॉर्ट ट्रिक में कैसे बना सकते हैं। तो इसी तरह अब हम उसका भी चेन रूल लगा सकते हैं और इसी प्रोसेस से बनाएंगे। देखो कैसे करते हैं, चेन रूल लगाना सीख गए इसमें भी। अब यहाँ देखो, सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन स्टार्ट हो मन में सोचना है क्या यहाँ पे चेन रूल लगेगा। तो सोचो हम क्या बोले, अगर यहाँ सिर्फ x रहेगा तो चेन रूल नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ x के अलावा कोई दूसरा टर्म है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे चेन रूल। तो क्या होगा d sin 2x plus 3 बाई नीचे क्या लिखोगे d of जो थीटा है, मान लो ये थीटा इसका एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा 2x plus 3 इंटू यहाँ भी क्या होगा d2x plus 3 बाई नीचे क्या होगा dx। अब देखो ये मन में सोचो sin 2x plus 3 है, इसको मन में क्या सोचोगे कि ये हमारा है sin थीटा, तो sin थीटा का डिफरेंशियल क्या cos थीटा, तो cos थीटा की जगह यहाँ क्या है 2x plus 3। इसका डिफरेंशियल हमको आता है करने के लिए 2x का 1 और 3 का 0, तो ये 2 हो गया ना, जो पीछे रहता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए हम क्या कर देते हैं आगे, तो ये क्या होगा 2 cos 2x plus 3। अब ऐसे भी बता सकते हो 2x plus 3 का डिफरेंशियल क्या होगा 2 होगा। आप देखो इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं हम लोग, शॉर्ट ट्रिक में कैसे तुरंत बनाओगे। ठीक है, पीछे से बढ़ेंगे, किधर से बढ़ेंगे पीछे से। 2x plus 3 है ना, इसका डिफरेंशियल कितना 2x plus 3 का पहले लिखो कितना होगा 2 और sin थीटा का क्या होगा cos थीटा, यहाँ लिखेंगे cos 2x plus 3। पीछे से बढ़ना, जैसे रूट वाला था ना, इसका भी शॉर्ट ट्रिक देख लो रूट वाला का, एक देख लो d under root 2x plus 3 by d of x था ना, तो पहले इसका शॉर्ट ट्रिक में रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन करो, तो 2x plus 3 का क्या होगा 2 बाहर, x का 1 3 का 0 क्या होगा 2, और रूट भागना का क्या होता है 1 by 2 रूट 2x plus 3, 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 1 by 2x plus 3 का स्क्वायर रूट। अगर यही रहता अंडर रूट 3x minus 5 by d of x, तो शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा देखो 3x minus 5 का डिफरेंशियल क्या होगा 3 होगा, और रूट फलना का क्या होगा 1 by 2 रूट फलना 3x minus 5, 2 कैंसिल आउट, सॉरी कैंसिल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 3 by 2 रूट 3x minus 5। इसको भी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, ये तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो शॉर्ट ट्रिक यूज करना, अगर बनाने आएगा तो ऐसे चेन रूल लगाएंगे हम लोग। अब इसके बाद
क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था अब है सेकेंड क्वेश्चन, d of sin ax plus b by d of x। तुम लोग को a और b देखने में थोड़ा एलर्जी होता है, ठीक है? तुम लोग को sin ax plus b देखने में थोड़ा एलर्जी होता है। अगर वही 2x plus 3 है तो बहुत मजा आता है। मन में सोच लो वही 2 3 है। अब यहाँ पे सोचना क्या इसमें चेन रूल लगेगा? हाँ, जिसके लगेगा इसको क्या करोगे, d sin ax plus b by, नीचे d और क्या लिखोगे, ax plus b, फिर इधर भी क्या होगा, ax plus b by नीचे d of x। sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos थीटा, तो ये cos क्या होगा, ax plus b, और इसका देखो क्या होगा, ax plus b का a बाहर, x का 1, b का 0, तो ये क्या हो गया, a cos ax plus b, यही हो गया। अब हम आगे देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। इसका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए तुरंत उसको कैसे बना सकते हैं हम लोग, ध्यान से। a x का कितना होगा, a into 1, b का कितना 0, तो पीछे से बढ़े a x plus b का डिफरेंशियल कितना, a इस sin थीटा, इसका डिफरेंशियल क्या, cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, cos ax plus b। आगे है थर्ड क्वेश्चन है d cos cx plus d by d of x। ध्यान से सुनना, क्या इसमें चेन रूल लगेगा? हाँ लगेगा। क्यों? तो यहाँ पे x के अलावा कोई दूसरा टर्म है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, चेन रूल। तो ये क्या होगा, d cos cx plus d, जो थीटा इसका रहेगा नीचे वही लिखोगे, cx plus d into d of cx plus d by d of x। अब देखो ये क्या है, cos थीटा फॉर्म है, तो cos थीटा का डिफरेंशियल हम बताए थे कि माइनस sin थीटा होता है, sin का cos, cos का sin, लेकिन जो c से स्टार्ट होता है वहां पर क्या लगाते हैं, माइनस। ये क्या हो जाएगा, माइनस sin cx plus d, इसका डिफरेंशियल c बाहर, x का कितना 1 और d का क्या होगा 0, तो ये क्या हो गया, माइनस c sin cx plus d हो गया। अब है अगर यही ऐसा बना रहे, देखो कितना मजा आएगा तुम लोग को, cos 3x minus 5, ये नंबर का ना गया, इसमें मजा आएगा ही आएगा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे x की जगह क्या है, 3x minus 5, दूसरा टर्म आ गया, इसके हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, चेन रूल। ये क्या होगा, cos of 3x minus 5 by d ऑफ क्या लिखोगे, जो थीटा नीचे क्या वही, into d of 3x minus 5 by d of x। ये कौन फॉर्म है, cos थीटा फॉर्म, तो cos थीटा का क्या होता है, माइनस sin 3x minus 5, और 3x का कितना 1, 5 का 0, तो ये क्या हो गया, माइनस 3 sin 3x minus 5। अब देख लो ये दोनों का शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना। देखो शॉर्ट ट्रिक, पीछे से बढ़ते हैं शॉर्ट ट्रिक में, cx plus d का क्या डिफरेंशिएशन होगा, c होगा। अब cos थीटा का क्या होगा, माइनस sin थीटा, तो माइनस पहले दे दो, और cos का यहाँ क्या लिख दो, sin cx plus d। अब इसका भी शॉर्ट ट्रिक में देखो, 3x plus 5 का क्या होगा, 3, और cos थीटा का क्या होगा, माइनस sin थीटा, माइनस पहले दे देंगे, और यहाँ क्या होगा, sin of 3x minus 5। किसी को कोई प्रॉब्लम,
इसमें नहीं बच्चे, और ये बोल दिए कि जिसका चैन रूल अच्छा हो जाएगा, जिसको चैन रूल का सभी क्वेश्चन बन जाएगा, उसको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा डिफरेंशिएशन में। मेन सब चीज का क्या है, चैन रूल है, कहां पे कैसे लगाते हैं उसको बार बार देखो, बार बार पढ़ो और उसको कॉपी करो। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।